तो हेलो बच्चों, और आपका स्वागत है हमारे चैनल न्यूक्लियोफिलिक्स सेंटर पर। तो इस लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में मेंशन्ड है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कि प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में इस सारे नंबर को एक्सप्रेस करना, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसका सोल्यूशन पार्ट की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 140। तो इसको सिंपली क्या करना है, पहले आप लोग प्राइम फैक्टराइज कर लीजिए। 2 से गया तो 70 टाइम्स में, फिर 2 से गया तो 35 टाइम्स में, फिर 5 से तो 7 टाइम्स। यानी कि इसका क्या क्या प्राइम फैक्टर हो जाएगा, 2 × 2 × 5 × 7, और यही आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में मूव करते हैं, जो कि आपका 156। तो 156 को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब फिर क्या करेंगे, सिंपलीफाई कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसको 2 से। तो कितना बार में जाएगा, 14 7 टाइम्स, और 1 गया था तो 8 78, फिर 2 से तो 39। ठीक है, फिर 3 से गया तो 1 3 13, फिर कितना 13 से ही जाएगा, उसके अलावा तो जाएगा नहीं। तो हो गया कितना बार में, 2 × 2 × 3 × 13 are the prime factors for this number, are the prime 156 can be expressed in the form of 2 × 2 × 3 × 15। ठीक है, इसके बाद आपका थर्ड क्वेश्चन जो है, जो कि आपका दिया हुआ है क्वेश्चन तो यहाँ से नोटेड ही है, कितना है 3825 आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 3825 को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो 3825 का हम लोग क्या करेंगे कि इसको एलसी क्या बोलते हैं, सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे 5 से। सबसे पहले देखते हैं 3 से होगा कि नहीं। 3 से देखने का क्या नियम है, हम लोग ऐड कर लेंगे सारे टर्म्स को। 3 + 8 11, 11 + 2 11 + 2 = 13, 13 + 5 18, यानी कि 18 हो रहा है, यानी कि एक मल्टीपल है 3 का, तो ये 3 से डिवाइड हो सकता है। यहाँ से 3 से डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा 1, फिर यहाँ पर 2, हाथ में बचा 2 तो 7, और इधर फिर 5। फिर इसको देखिए 3 10 15, ये भी हो जाएगा 3 से डिवाइड, तो हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5, फिर 6 5 11 नहीं होगा। इसको हम लोग 5 से डायरेक्ट करके देख लेते हैं। 5 से हो जाएगा आपका कितना बार में 85 टाइम्स, फिर 5 से करेंगे तो कितना बार में होगा 1, हाथ में रहा था 3 तो 17, यानी कि फिर 17 से होगा। यानी कि इसका जो प्राइम फैक्टर्स है वो है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्या क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है 4 में, 5005। चलिए 5005 को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 5005 को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा यहाँ पर, पहले 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 से यदि करेंगे तो कितना आएगा 1001। ठीक है, 1001। अब हम लोग क्या करेंगे, इस 1001 को सॉल्व करेंगे। अब 1001 को सॉल्व जब करेंगे तो किससे करेंगे, आपका हो सकता है 7 से हो जाए। 7 से, तो 7 से कितना टाइम्स में जाएगा 1, फिर उसके बाद आता है आपका 3 30, यानी कि 4, फिर 7 147 आ रहा है शायद, 147, 3 30 30 28, हाथ में 2 21। ठीक है, उसके बाद फिर से 7 से करेंगे तो कितना बार में जाएगा 21, फिर 7 से करेंगे तो कितना बार में आएगा 3, यानी कि इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 एक बार मुझे चेक करने दीजिए। तो इसका क्या क्या आंसर आपका आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा, एक जैसा लगता है कहीं हल्का सा गलती हो गया है। यहीं पर गलती हो गई। देखिए यहाँ पर क्या है, यह है 1001। तो 1001 को जब हम करेंगे तो यहाँ पर 7 से तो कितना आएगा 143 आएगा, आपका 143 आएगा। ठीक है, 143 आएगा, यही गलती हो गया था। तो 143 कैसे आएगा 143, इसको करेंगे पहले 7 से माइनस करेंगे, कितना आएगा 7 से कहिए तो 30, 28 से किए, फिर 21, यानी कि 3 टाइम्स में, यानी कि 143। फिर इसको क्या से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं। 11 से करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर 3, यानी कि आंसर इसका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा आंसर 5 × 7 × 11 × 13, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। इसके बाद हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसके में बढ़ेंगे। क्या है आपका क्वेश्चन 7429।
क्या क्या क्वेश्चन है आपका 7429, और हम लोग इसको अब आगे जा करके सॉल्व करेंगे। 7429 को सॉल्व करेंगे, तो जब 7429 को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे तो क्या होगा, 7 ही हो गया 429। सबसे पहले इसको लेंगे 17 से, 17 टाइम्स में जाएगा तो कितना बार में आएगा, 17 से करेंगे तो यहाँ पर हो गया 4 से 68 बचा कितना 62 में से 51 3 टाइम्स में जाएगा 51, यानी कि बचा कितना 119 फिर जाएगा 119 कितना बार में जाएगा तो 7 बार में जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर 19 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 19 से डिवाइड हो जाएगा ये आपका नंबर। तो 437 को जब 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 4 टू जा 38, हाथ में बचा कितना 5 57, 19 3 जा 57 तो 23। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 17 इंटू 19 इंटू 23 आर द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर, प्राइम प्रोडक्ट ऑफ दिस 7429 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड में यदि एक्सप्रेस करना चाहे प्रोडक्ट के फॉर्म में तो लिखेंगे 17 इंटू 19 इंटू 23 एंड दैट इज़ योर आंसर। इसके बाद जो है अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सबसे पहला बात अब क्या है कि हम लोग पहले निकालेंगे क्वेश्चन जो है, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका क्या दिया हुआ है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना किसका 26 एंड 91, 26 एंड 91, 26 और 91 का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 26 को हम लोग कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 26 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज क्या यदि करेंगे तो इसको 26 को लेंगे तो कितना हो रहा है 2 और में 13, यानी कि कितना हो जाएगा 2 इंटू 13। ठीक है, 2 इंटू 13। ठीक है, अब 91 को यदि हम एक्सप्रेस करें तो कितना बार 7 से जा सकता है ये, तो 1 एंड 13 कितना बार में 7 इंटू 13 हो जाएगा 91, यानी कि 91 इज इक्वल टू 7 इंटू 13। ठीक है, 7 इंटू 13। अब हमको पता है कि हम लोग आपको एक चीज़ पढ़ाए थे कि एचसीएफ और एलसीएफ यदि किसी भी नंबर का हमको एचसीएफ निकालना है तो क्या करना पड़ेगा कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर, यानी कि कॉमन प्राइम फैक्टर का सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेना है। यानी कि यदि हमको एचसीएफ चाहिए तो सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर चाहिए। तो कॉमन प्राइम फैक्टर दोनों में क्या है 13 है, और उसका सबसे लोएस्ट पावर कितना है, दोनों में 1 ही है, तो यानी कि 1 हम लोग लिख देंगे। यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा एचसीएफ का 13 हो जाएगा। यदि हमको एलसीएम निकालना है तो include all the prime factors in the given numbers and take its highest power, यानी कि दोनों नंबर में जितना भी प्राइम नंबर है सबको इंक्लूड कर लीजिए और उसका हाईएस्ट पावर को आंसर में लिखिए। यानी कि 2 क्या है, एक 2 हो गया आपका, एक 7 हो गया और एक 13 हो गया, और सबका हाईएस्ट पावर कितना है 1 1 1 1, यानी कितना हो जाएगा 14 इंटू 13 एंड दैट इज योर आंसर। 14 इंटू 30 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 14 इंटू 13, तो आएगा आपको 12, हाथ में 1, एक 13, एक 42 और फिर इधर 4 इधर एक 1, यानी कि कितना, सॉरी हाँ सही है 2 8 182, शायद 182 इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी कि आपको इसका आंसर कितना हो जाएगा 182। शायद हमको लगता है ये वाला पार्ट दिख रहा होगा 182 जो मैंने लिखा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हल्का सा शायद नहीं दिख रहा होगा 182, आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा। वैसे मैं लाइट चेंज करता हूँ हल्का सा, ठीक है 182 आ रहा है उसका आंसर, तो 182 होगा उसका आंसर। ठीक है, उसका आंसर कितना होगा तो 182 आएगा। वो हल्का सा दिक्कत आ रहा है क्योंकि लाइट एडजस्टमेंट में दिक्कत हुआ, तो 182 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा है कि वेरीफाई एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब हमको पता है कि हमको क्या वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने बोला आपको हेंस वेरीफाई ये करने बोला है आपको, वेरीफाई क्या करने बोला है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये आपको करके दिखाने बोला है। हमको पता है ये मेरा फॉर्मूला है कि यदि कोई भी दो नंबर हो और उसका यदि एलसीएम निकाल रहे हैं और एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एलसीएम इंटू एचसीएफ हरदम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के बराबर होगा। ठीक है, तो एलसीएम आपका कितना हो गया, एलसीएम इज इक्वल टू 182 एंड एचसीएफ एलसीएम इज 182 इंटू
13 इज इक्वल टू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 26 इंटू 91, यानी कि 26 इंटू 91। अब हम लोग दोनों साइड चेक कर लेते हैं मल्टीप्लाई करके, तो 182 इंटू 13, इसको करेंगे तो कितना आएगा 6, हाथ में 1, 24 एक 25, हाथ में 1, सॉरी हाथ में 2, यहाँ पर हो गया 5, ठीक है, ये 5, उसका ये हो गया 2, ये 8, ये 1, यहाँ से 6, ये 7, 13, 2, यानी कि इधर आ रहा है आपका 2, 3, 7, 6, और इसको चेक कर लेते हैं 26 इंटू 91 क्या आ रहा है, 26 इंटू 91 दैट इज 6, यहाँ पर आ गया 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर 5, 18 और 5 23। तो आपका 23, 24, 25, 26, ये आपका 6, यहाँ पर 4, यहाँ 2, इस जगह चेक करने दीजिए एक जैसा 24, एक 25, 25, 25, 25, 25, 182 इंटू कितना आ रहा था 13, तो 182 इंटू 13 हो जाएगा, तो 6, यहाँ पर हो गया 24, सॉरी यहाँ पर भी ऐसा गलती, ये हो जाएगा 24 और इधर गया 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है, तो ये हो गया 2 3 6 6, और इधर भी क्या आ रहा है 6 2 3 6 6, यानी कि इसका आंसर कितना है, दोनों साइड सेम है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि वेरीफाइड। ठीक है, क्लियर है, ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे, जो कि आपका सेकंड क्वेश्चन है इसी का। कितना क्या क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, 510 एंड 92, 510 और 92 को आप लोग पहले प्राइम मतलब कि पहले क्या करना है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। हम लोग को क्या करना है, पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसको वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हमको पहला क्या करना होगा, 510 को एक्सप्रेस करना होगा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर, इसको पहले कर लेंगे। 2 से किए तो कितना हमारा आएगा 205, यही आना चाहिए 205, फिर 5 से करेंगे तो 41, यानी कि 2 इंटू 5 इंटू 41, यानी कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 41। ये क्लियर है आप लोग, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। 510 को 205, 5 से करेंगे तो 41, सही है। उसके बाद आएगा 92 को करेंगे 2 से तो 46, 2 से करेंगे तो फिर 23, यही हो गया। यानी कि आपको यदि हम लोग 92 को एक्सप्रेस कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 इंटू 23, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आंसर हो गया बोल रहे हैं। अब यदि हम इसका एचसीएफ निकालें तो एचसीएफ के लिए क्या रूल है कि एचसीएफ निकालने के लिए हरदम आपको क्या करना होगा कि कॉमन प्राइम नंबर, दोनों में जो कॉमन प्राइम नंबर है उसको लिखना है, और उसके लोएस्ट पावर को इंक्लूड करना है। यानी कि इसका दोनों में कॉमन पावर क्या है, कॉमन पावर है आपको यहाँ पर दिया हुआ 2 इंटू 23 लिखा हुआ है, और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 5 इंटू 41, यानी कि इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या है दोनों में। सबसे पहला बात है कि कॉमन प्राइम नंबर क्या है, कॉमन प्राइम नंबर आपका 2 है, और उसका सबसे लोएस्ट पावर, तो लोएस्ट पावर आपका क्या है 1 है, तो 1 लिख देंगे। यानी कि आपका एचसीएफ का आंसर कितना हो जाएगा, इसके एचसीएफ का आपको सेकेंड नंबर के एचसीएफ का आंसर हो जाएगा कितना, तो 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। और एलसीएम का बात करते हैं तो एलसीएम में क्या बोले थे कि जितना भी प्राइम नंबर है, दोनों नंबर में जितना भी प्राइम नंबर सबको इंक्लूड करेंगे, उसका हाईएस्ट पावर को लेंगे। यानी कि क्या क्या है आपका 2 है, फिर 5 है आपके पास, फिर 41 भी है, और फिर क्या है पहले 23 है और फिर 41, इतना सारा नंबर्स है, ठीक है। और बोल रहा है इसका हाईएस्ट पावर, तो 23 का पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 23 का पावर कितना है, 23 का पावर यहाँ पर 0 है। उसी तरह यहाँ पर 41 का पावर क्या है, 41 का पावर यहाँ पर 0 है। यानी कि 41 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, 23 का हाईएस्ट पावर कितना है 1, 5 का हाईएस्ट पावर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 नहीं है, तो 5 को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 0, 5 5 0, कोई भी नंबर पर पावर यदि 0 होगा तो उसका आंसर कितना होगा 1 होगा, ठीक है। अब क्या है 2 पर पावर कितना हो गया 2, तो यही आपका आंसर होगा। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे, ठीक है। अब क्या बात आता है, इसके बाद यदि हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आएगा आपका 23460। मैं आंसर पहले से कैलकुलेट करके रखा हूँ, तो आंसर है 23460, ये आपका आंसर आना चाहिए, चेक कर लीजिएगा आंसर को, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को वेरीफाई करने बोला, तो सेकंड पार्ट वेरीफाई वाला पार्ट में बढ़ेंगे। वेरीफाई पार्ट में हमको क्या लिखना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद यदि हम निकालते हैं तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका निकालने का तरीका फिर से वही है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ करेंगे। एलसीएम कितना है आपका 2
3460 इंटू 2 इज इक्वल टू क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट क्या दिया हुआ था आपको 510 इंटू 92, ठीक है। अब दोनों साइड हम लोग मल्टीप्लाई करके चेक कर लेंगे, बस काम खत्म। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, हाथ में इधर एक हो गया 92, इधर 0 रह गया और इधर आ गया 6 और इधर हो गया 4, ये आपका इधर आंसर आ गया। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 51 इंटू 92, तो 51 इंटू 92 कितना होगा, ये आपका जाएगा 102, इधर आ जाएगा 9, इधर आ जाएगा 5, इधर हो जाएगा 592, सॉरी ये हो जाएगा 45, सॉरी एक जैसा गलती हो गया, 95 से 45 हो गया। ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर हो जाएगा ये 4, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा 4692, और यहाँ 0 था तो 0, दोनों साइड क्या हो गया सेम, तो हम लोग लिख सकते हैं वेरीफाइड एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको आप लोग आराम से नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन को पहले बना लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। तो इसको हम लोग मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। हाँ, चांदनी रात में अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम। अरे भाई पहले पढ़ लो फिर जवाना को छोड़ देना, पहले पढ़ लो उसके बाद तो फिर जमाना को छोड़ना ही है। अगर तुम मिल जाओ जवाना छोड़ देंगे हम। चलिए अब सीरियस, चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्या है 336 एंड 54, ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन, इसको बोला है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालिए, पहला पार्ट, फिर वेरीफाई कीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सोल्यूशन पार्ट पहले आप लोग खुद से इस क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए एक बार, उसके बाद वीडियो सोल्यूशन पर आइएगा, ठीक है। पहले आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लीजिए, तब आप इसका सोल्यूशन पर मूव कीजिएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे 336 को पहले लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में, तो 336 को लिखते हैं। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, कितना बार हो जाएगा 1, यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 8, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 84, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 42, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 21, फिर 3 से करेंगे तो आ जाएगा 7, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 3 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आपका हो गया 336 को एक्सप्रेस किया यदि तो। और 54 को यदि एक्सप्रेस किया था 2 से तो कितना जाएगा 27, 3 से तो 9, फिर 3 से तो 3, यानी कि क्या हो जाएगा आंसर 54 का, तो 54 का आंसर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमने बताया था कि यदि हम लोग को एचसीएफ निकालना है, यदि हम लोग को एचसीएफ निकालना है तो कॉमन क्या चाहिए हम लोग को, कॉमन प्राइम नंबर। तो दोनों में कॉमन प्राइम नंबर क्या है, 2 भी है और 3 भी है, 2 भी है और 3 भी है, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पावर लेना है। तो 2 इंटू 3 और इसका स्मॉलेस्ट पावर क्या दिया हुआ है, इसका स्मॉलेस्ट पावर, सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या हो सकता है इसका, देखिए यहाँ पर इसका स्मॉलेस्ट पावर कितना होगा 2 इंटू 3 रेज़ टू पावर 3, और यहाँ पर क्या होगा 2 रेज़ टू पावर 4 इंटू 3 इंटू 7। अब यहाँ पर देखिए 2 का सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है दोनों में, तो 1 है, तो हम लोग लिख दिए 1, और 3 का है सबसे स्मॉलेस्ट पावर क्या है, यहाँ पर 1 है, तो हम लोग क्या लिख देंगे 1, तो एचसीएफ आपका कितना हो जाएगा 6 एंड दैट इज़ योर आंसर, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग एलसीएम पार्ट में मूव करेंगे। एलसीएम को बनाने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को ऑल द प्राइम नंबर शुड बी इंक्लूडेड, क्या है कि जितना भी प्राइम नंबर है सबको इंक्लूड करना है। तो 2 है, 3 है और यहाँ पे देखिए कुछ नहीं, यानी कि हम लोग लिखते हैं 7 रेज़ टू पावर 0, ठीक है, क्लियर है, यानी कि 7 भी इंक्लूड कर लेंगे। अब सबसे हाईएस्ट पावर, 2 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 4 है, 3 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 3 है, और 7 का सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, तो 1। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू यानी कि 16 इंटू 27 इंटू 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका हम लोग जब आंसर कैलकुलेट करके निकालेंगे, जब हम लोग 336 और 54 वाला एलसीएम कैलकुलेट करके निकालेंगे तो आपका एलसीएम कितना आना चाहिए, तो आपका एलसीएम आना चाहिए कितना, तो आना चाहिए 3024। आप इसको एक बार चेक कर सकते हैं कैलकुलेट करके, वैसे मैं भी चेक कर लेता हूँ, रुकिए 26 27 सही आना चाहिए, 42 2 4, ये हो गया 1, ये हो गया यहाँ पर 6, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ से हो जाएगा 172, ठीक है, 172 इंटू 7, 172 इंटू 7 करेंगे तो क्या होगा 14 हाथ में 1 30, 49 हाथ में 55 5 1 1 सॉरी 7, हल्का सा गलती हो गया 2, यहाँ पर 2 होगा ना, हाँ ठीक है। अब क्या होगा 14 और 5 कितना हो गया, ठीक है 6 2 12, 6 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा
12 हाथ में 1 और एक 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा एक जैसा गलती हो गया, ये हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। 432 इंटू कितना हो जाएगा 7, तो 432 इंटू 7 करेंगे तो 14 हाथ में 1, 23, 21 हाथ में 1, 21 1 कितना होगा 22 हाथ में 2, फिर हो जाएगा 28 29 30 हो जाएगा, यानी कि 3024 सही है, करेक्ट है। यानी कि सारा कैलकुलेशंस आपका सही है। ये आपका हो गया एलसीएम का आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसके बाद हम लोग को वेरीफाइड वाला पार्ट में बढ़ना है, वेरीफाई करना है क्वेश्चन को। अब हम लोग जब वेरीफाई करेंगे तो इसका क्या होगा कि लिखेंगे एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एलसीएम ऑफ कितना है 3024 इंटू HCF कितना है तो 6 है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट क्या लिखेंगे 336 इंटू 54। तो जब आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आंसर कितना आना चाहिए 3024 इंटू 6, तो कितना हो जाएगा 24 हाथ में 2, 12 13 14 हाथ में 1, यहाँ पर 1 हो गया और ये कितना हो जाएगा 18, यानी कि 18144 आना चाहिए, 18144 और उसको भी कैलकुलेट करके उतना ही आना चाहिए, यानी कि 336 इंटू 54 जब करें यानी कितना आना चाहिए 4 हाथ में 2, 12 13 14 हाथ में 1, 12 13 1344 आ गया, इधर हो गया 30 हाथ में 3, 15 16 17 18 हाथ में 1 और फिर 18 और 16, ठीक है 16, ठीक है। तो यहाँ जगह 4 यहाँ 4 यहाँ 1 यहाँ से बनेगा 8 1, ठीक है। तो क्या आ रहा है 18144, ठीक है। यानी कि दोनों साइड क्या हो गया वेरीफाइड, यानी कि हम कह सकते हैं कि एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। यदि हम दो नंबर का प्रोडक्ट, दो नंबर लेते हैं तो एलसीएम ऑफ टू नंबर इंटू HCF ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू क्या, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। लेकिन बस ये दो ही नंबर के लिए एप्लीकेबल है, ये थर्ड नंबर पर एप्लीकेबल नहीं है। ये थर्ड नंबर के लिए यदि हम लगाते हैं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, इसको आपको दिमाग में याद रखना है। तो इस वीडियो लेक्चर में यहीं तक। अब हम लोग इसके सेकंड वाले पार्ट में अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको लेकर के आएंगे। टिल देन पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।